ब्राह्मण परिवार में हुआ जन्म, शादी के लिए बदला धर्म। 2 बार जीता नेशनल अवार्ड एक्ट्रेस का रविंद्रनाथ टैगोर से है कनेक्शन। वो मासूम सी एक्ट्रेस जो अदाकारा बनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर जब इस ओर कदम रखा तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ही ली, जिसकी भोली सी सूरत और बड़ी बड़ी आँखों ने पर्दे पर वो कमाल दिखाया कि देखने वाले सिनेमा घरों में उन्हें देखने के लिए खिंचे चले आते थे। करीब 2 दशक तक वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही। ये अदाकार बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, लेकिन उन्होंने प्यार और शादी के लिए धर्म तक बदल लिया। इस एक्ट्रेस का मशहूर साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर से भी खास कनेक्शन है। कश्मीर की कली, आराधना, अनुपमा और चुपके चुपके जैसी कई सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने अपने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। जिस खास एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, उन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ये एक्ट्रेस उस दौर में बिकनी सूट से सुर्खियों में आई। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि शर्मिला टैगोर है। 60 और 70 के दशक में जब लड़कियां और महिलाओं को कुछ कहने या करने की आज़ादी नहीं होती थी, उस दौर में इस अदाकारा ने वो किया जो कोई दूसरी एक्ट्रेस सोच भी नहीं सकती थी। शर्मिला टैगोर कई मामलों में बहुत कुछ पहली बार करने वाली एक्ट्रेस रही हैं। सत्यजीत रे की बंगला फिल्म अनुपर संसार से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद शर्मिला ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी कश्मीर की कली। पहली फिल्म से उन्हें फेम मिलने लगा और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका अलहदा और बेबाक अंदाज पहली बार फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में देखने को मिला। इस फिल्म से उन्हें खास पहचान मिली, लेकिन इसके साथ उस दौर में उन्हें ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया लोगों से कोसों दूर था। हाल ही में शर्मिला टैगोर कॉफ़ी विद करण में पहुंची थी, जहां उन्होंने इस फिल्म से जुड़े किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 1967 में आई डायरेक्टर शक्ति सामंत के निर्देशक में बनी इस फिल्म के लिए उन्हें बिकनी में कई सीन शूट करना था। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। पहली बार कोई एक्ट्रेस 2 पीस में पर्दे पर आने वाली थी। जब इस सीन की शूटिंग की जा रही थी, तब कैमरा पर्सन से लेकर टीम में मौजूद सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि ये सबके लिए नई बात थी। शर्मिला ने इस बातचीत में बताया था कि उन्हें आज भी वो दिन याद है जब कैमरेमैन ने उनसे पूछा कि आप अगले सीन के लिए क्या पहनने वाली हैं, और मैंने अपने पर्स से 2 पीस निकालकर बाहर रख दिया और बताया कि ये पहनने वाली हूँ। इसके बाद कैमरेमैन का चेहरा देखने लायक था। शर्मिला ने कहा कि आज ये चीज़ें बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन तब ये चीज़ें सामान्य नहीं थी। इस फिल्म के लिए उन्हें देश भर में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा था। इस मामले को लेकर पार्लियामेंट तक में सवाल पूछे गए। उन्होंने बताया कि वो अकेले रहने लगी और इसके बाद वो फिल्म की स्क्रिप्ट चुनने में सावधानी बरतने लगी। कॉफ़ी विद करण के शो में शर्मिला टैगोर ने बताया था कि वो अपने ज़माने की ऐसी एक्ट्रेस थी जो हिप स्टर्स पहनती थी। उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड में उस ज़माने में कोई एक्ट्रेस ऐसी नहीं थी जो रेप पार्टी में जाती रही हो, लेकिन वो जाती भी थी और फुल मस्ती भी करती थी। मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान के प्यार में पड़ी शर्मिला ने अपना धर्म बदलकर उनसे शादी की थी, और सास के आने की खबर को सुनने के बाद उन्होंने आनन फानन में अपनी सास के डर से अपने ड्राइवर को भेजकर बिकनी पोस्टर हटवाए थे। शर्मिला टैगोर के बारे में एक खास बात और है जो शायद आपको ना पता हो। वो मशहूर साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। वो रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की नातिन हैं।
अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।